तुलसी विवाह की कथा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। तुलसी जी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस पवित्र दिन पर इनका विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति आती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। खास तौर पर यह उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ है जिनका विवाह किसी कारण से लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। तो आज तुलसी विवाह के इस शुभ अवसर पर हम आपको सुनाते हैं तुलसी विवाह की बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा। साथ ही आप सुनेंगे तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी। इसलिए आप सभी तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का स्मरण करके कथा और स्तोत्र को पूरा जरूर सुनिए। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवों का स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन्न जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उनका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुखी भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता, और अगर इस युद्ध में आप हार गए
तो यह तो बड़ी लज्जा की बात हो गई। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के शाप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूर्ण, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण वाण की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें आंख से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन करके खूब आनंद बनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज, जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने शाप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के शाप को शिरोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम रे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहां जहां शंख ध्वनि होगी, वहां सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है,
वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग, शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती है और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सभी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है। मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय है। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम हैं। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजो में रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरी के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं: तुलसी, श्री महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म, धर्मान्ना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं।
देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है देवी तुलसी, जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय है। उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। बोलिए तुलसी महारानी की जय। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।